मैं इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट शमशुर रहमान साहब को यहाँ दावत देना चाहता हूँ कि वो अपने मेहमानों का वेलकम करें, खुशामदीद करें। शमशुर रहमान साहब की बातें हैं उनसे रूबरू हो और इस लड़ाई को आगे ले जाया जाए। सर सैयद माइनॉरिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इससे पहले भी कई प्रोग्राम किए। पहला प्रोग्राम हम लोगों ने नई दिल्ली में किया था इसी साल फरवरी के महीने में। हमारे शेखुल जामिया साहब का, वाइस चांसलर साहब का, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने हमारा साथ दिया है और उन तमाम लोगों का, मूटा के जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी का, जिन्होंने हमारा साथ दिया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया। पेश करने का फन आता है। मैं समझता हूं कि चूंकि हमारे बाहर से मेहमान आए हुए हैं, उसमें बहुत से लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार क्या है और क्या इसके मसले हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे शाहिद भाई उन तमाम लोगों को और तमाम अहमद खान साहब ने यूनिवर्सिटी की स्थापना का सपना अलीगढ़ में ही संजोया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुस्लिम समाज को शिक्षा देने के लिए तथा पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सर सैयद साहब ने 1872 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी का गठन किया। उनके प्रयासों से 1875 में एक स्कूल प्रारंभ किया गया जो तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लुटन के सहयोग से 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। इसी फंड कमेटी ने बाद में सरकारी शर्तों के अनुसार मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 30 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर दिया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज तथा फंड कमेटी की परिसंपत्तियों पर ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के तहत यूनिवर्सिटी स्थापना हुई। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि यह यूनिवर्सिटी सर सैयद साहब ने मुस्लिम समाज का साथ लेकर मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए स्थापित की। फिर इसे संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्था घोषित क्यों नहीं किया गया? 1972 के संशोधन ने यूनिवर्सिटी के मूल स्वरूप को ही समाप्त करने का प्रयास कर दिया। मुस्लिम समाज के साथ धोखा किया गया। जामिया मिलिया तथा रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक स्वरूप दे दिया गया। फिर एमयू के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? मैंने 5 सितंबर को लोकसभा में यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक स्वरूप दिए जाने की मांग इन्हीं तथ्यों के आधार पर की थी। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं व मेरी पार्टी पूरी तरह आपके साथ है तथा आपसे वादा करती हूँ कि यूनिवर्सिटी तथा मुस्लिम समाज के हितों के इस लड़ाई में मैं आपके साथ हर संघर्ष। चौहान भी कुछ नहीं है, शाहिद भाई भी कुछ नहीं है, ये सब पार्टी के मातहत लोग हैं। इनकी पार्टियों को फैसला करना है और इनकी पार्टियों को भी आपके वोट के हक जरूरत है। तो आपको इस बात के लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि एक डेलीगेशन मुरतब कीजिए वाइस चांसलर साहब, और आपका डेलीगेशन इन सारे पॉलिटिकल पार्टी के हेड से जाके मिले और कहे कि पार्लियामेंट के अंदर अब 1-2 सेशन चंद दिनों के होने वाले हैं, 2-3 दिनों के दिसंबर में होंगे और शायद 2-1 दिनों के मार्च में वोट ऑफ अकाउंट होने पड़ेगा। जरूरी है, टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल 2-3 ही दिन के होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सब पार्टियां राजी हो जाएं तो एक बिल पेश किया जा सके। अगर यूपीए की सरकार पेश करती है तो सारे पार्टी, ये बात सही है कि इन सब के बावजूद भी जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो पार्टियां आपके बिल की सपोर्ट कर सकती हैं, उनकी तादाद 2/3 मेजॉरिटी अभी भी नहीं है। फिर भी ये अमल करने की जरूरत है कि आने वाले दौर में
पार्लियामेंट के अंदर सेकुलर पार्टियों के इतनी रिप्रेजेंटेटिव हो कि 2/3 मेजोरिटी से आप इसको पास करा सकें। इसके लिए आपको ये 2 काम करना है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। हम लोग दूसरे से मांगते हैं, खुद करने को कुछ तैयार नहीं है। छोटा था तो मेरी ख्वाहिश थी और तमन्ना थी कि मैं भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता, यहाँ पढ़ता, यहाँ तालीम हासिल करता, लेकिन अल्लाह ने किस्मत में नहीं लिखा था, मैं यहाँ नहीं आ सका। लेकिन यहाँ के यूनिवर्सिटी से और यहाँ के स्टूडेंट से हम सबों का जज्बाती रिश्ता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारी पहचान है और हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज्जत है। मुझको लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं रहता, सर सैयद अहमद इस यूनिवर्सिटी को नहीं बनाए होते, तो आप कल्पना करिए कि हमारी क्या हालत रहती। आज हमारे यहाँ सबसे रिमोट इलाके में ये पश्चिमी चंपारण और सीवान, जहाँ से हमारे भाई अयूब साहब आते हैं, सबसे रिमोट इलाका है पूरे बिहार का, और वहाँ के स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफी तादाद में पढ़ रहे हैं और यहाँ से तालीम हासिल करके देश के सभी राज्यों में अपना काम कर रहे हैं और तालीमी माहौल उस इलाके में पैदा हुआ है। हम आपको यहाँ सभी मेरे बुजुर्ग लोग और सब हमसे ज्यादा सोचने, समझने, लिखने, पढ़ने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं और उनकी बातों को हम सब लोगों ने सुना है। सब लोगों ने कहा कि यहाँ 2/3 बहुमत चाहिए, माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। क्या इस मुल्क में सेकुलर पार्टियों को आज तक 1952 से लेकर आज तक 2/3 बहुमत नहीं मिला? क्या 1971 में नहीं मिला? 1977 में नहीं मिला? 1984 में नहीं मिला? मिला। लेकिन सेकुलरिज्म और सेकुलर जो शब्द है वो सिर्फ वोट लेने के लिए और अपने को सेकुलर कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम देखना चाहते हैं, हम सेकुलर तकरीर सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम आपकी नीयत, सेकुलर नीयत को देखना चाहते हैं। और अहम मामला है, जब मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विजन स्टेटमेंट को लिखने के लिए कहा गया, these were my words: to restore the minority character of Aligarh Muslim University and ensure that Aligarh Muslim University becomes #1 university by January 2017, inshallah. माइनॉरिटी कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि बाकी स्पीकर्स ने बहुत अहम बातें इसके बारे में कही हैं। But I want to tell you 2 things. The restoration of minority character of the university depends on the millat.